बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। बांकुड़ा के बड़जोड़ा स्थित वीर सिंहपुर मैदान में प्राक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। नाम लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि वोट आते ही दुर्योधन दुशासन बंगाल में आ जाते हैं। साथ ही ये भी जोड़ा के हम चाहते तो आपको एक कदम भी बाहर ना निकलने देते, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बीएसएफ को जमीन ना देने के आरोप को ममता ने सिरे से खारिज किया। घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए उन्होंने सवाल किया, क्या घुसपैठ सिर्फ बंगाल में होती है, कश्मीर में नहीं? पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए केंद्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बंगाली भाषा बोलने पर लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। भाषण की शुरुआत में ही ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों, खासकर बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का दावा है कि 54 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो आंदोलन सिर्फ बंगाल में नहीं, दिल्ली तक होगा। আরেবার করছে এসআইআর। এত মানুষের মৃত্যু, এখনো পর্যন্ত 58 থেকে 60 জন মানুষ মারা গেছে। গতকালও পুরুলিয়ায় একজন বৃদ্ধ মানুষ, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বাবার বয়সী মানুষদের শ্রদ্ধা করতে জানো না, জীবনে বাবা মাকে সম্মান জানাওনি, তো বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান জানাবে কি? আজকে 60 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 70 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 75 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 80 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 96 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ। লজ্জা করে না? 54 লোকের ভোটারের নাম বাদ গেল কেন? এবার বুঝুন অর্ধশিক্ষিতের দল ওই দুঃশাসন বাবু করিয়েছেন, তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে। আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की
हर कदम पर। जयदेव मेले से पहले अजय नदी पर अस्थायी पुल की अनुमति नहीं मिलने से कांगसा के विद बिहार इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। विद बिहार से जयदेव केंदुली को जोड़ने वाले जयदेव सेतु पर भाजपा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और करीब 1 घंटे तक महत्वपूर्ण सड़क अवरोध रही। प्रदर्शनकारियों ने गलसी के विधायक नेपाल घोड़ई के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेता जयदीप बंदोपाध्याय ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले पुल निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अंतिम समय में अनुमति रद्द कर दी गई। उन्होंने चेतावनी दी कि काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विद बिहार ग्राम पंचायत सदस्य स्वप्न सूत्रधर ने कहा कि अस्थायी पुल नहीं बनने से लोगों में नाराजगी है और पंचायत भी चाहती है कि जल्द पुल का निर्माण हो। रेलवे द्वारा रेलवे की जमीन पर बने दुकानों को हटाने के निर्देश के विरोध में सोमवार को बौनपुर स्टेशन बाजार क्षेत्र के दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 20 से 30 वर्षों से यहां व्यवसाय कर रहे हैं और यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे में बिना किसी पुनर्वास के दुकानों को हटाना उनके और उनके परिवारों के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि रेलवे बार बार उन्हें परेशान कर रहा है। उनका कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी रोजी रोटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। घटनास्थल पर पहुंचे टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र ने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने दुकानदारों को 7 दिनों के भीतर दुकान हटाने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक रेलवे की ओर से उचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक दुकानदार यहां से नहीं हटेंगे। नोटिस दिया कि देखिए हम लोग तो सेल का ज़मीन में बैठे हैं, रेल का बाउंड्री जहाँ तक है वहीं तक है। अब वो लोग में क्या गल्प हुआ, वो आके बोल रहा हटाओ यहाँ से। तो वही हम लोग बोल रहे, इतना दिन से हम लोग हैं, कम से कम 35-40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बेच रहे, कमा रहे हैं। तो हम लोग को कोई जगह दे दे यहीं पर ही कहीं, तो हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? कोई जगह वगैरह के लिए भी आप लोग को बोला गया है? लोग अभी वही चाह रहे हैं, जगह के लिए चाह रहे हैं कि अगर हम लोग को हटा देगा तो हम लोग का बीवी बाल बच्चा है, सब कैसे चलेगा संसार। कहीं जगह दे दे, हम लोग को हटने के लिए तैयार है। वो अपना डेवलपमेंट करे, हमको कोई फर्क नहीं है। हमको कहीं जगह दे दे, बैठने का, बेचने का, कमाने खाने का, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम हटा दें। अगर बाई चांस रेलवे का प्रशासन से कोई जगह आप लोग को नहीं दिया जाता तो आप लोग क्या? अब नहीं दिया जाएगा तो फिर दादा को पकड़ेंगे। दादा अगर जो समझेगा उचित करेगा। कब किया था नोटिस? हो गया, 2-3 बार दे चुका है, लेकिन अभी तक हटाया नहीं, खाली आके बोलता है अभी तक। आपका नाम? मोहम्मद इमरान अली। विभिन्न मांगों के समर्थन में 23 दिसंबर से हड़ताल पर चल रही आशा कर्मियों ने मंगलवार को आसनसोल नगर निगम चौराहे पर पथ अवरोध कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते जीटी रोड से स्टेशन जाने वाला मार्ग पूरी तरह से अवरोध हो गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रदर्शन के दौरान जब कुछ लोग रास्ता खाली कराने की कोशिश करने लगे तो आशा कर्मियों के साथ उनकी बहस भी हुई। इसके बावजूद आशा कर्मी अपनी मांगों पर अड़ी रही और काफी देर तक सड़क जाम कर नारेबाजी करती रही। आशा कर्मियों ने मांग की कि उन्हें न्यूनतम 15,000 रुपए मासिक वेतन दिए जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनका वेतन नियमित रूप से नहीं मिलता, जिसे अब वे बर्दाश्त नहीं करेंगी। बिना परिश्रमिक के अतिरिक्त काम कराए जाने का भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया। आशा कर्मियों के इस पथ अवरोध के कारण आसनसोल नगर निगम चौराहे पर लंबा जाम लग गया और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रही। আজকে এই পথ অবরোধ আপনাদের কিসের জন্য? আমরা এখানে আমাদের দাবি আছে, এখানে আমাদের বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে না, দিনের পর দিন আমাদের বকেয়া টাকা বাকি আছে এবং 15,000 টাকা আমরা বেতন বৃদ্ধি করতে বলেছি এবং কোনো আমাদের আশা দিদি যদি মৃত্যু হয় তার অবসর বাড়ির পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে। আর এখানে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে, হ্যাঁ, সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে, তার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আপনার बाराबनी के पनोरिया फुटबॉल मैदान में पश्चिम बर्धमान जिले के लगभग 15 सर्किलों की खेल प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। बाराबनी के विधायक और आसनसोल कॉरपोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान के 2 जिला परिषद सदस्य, बाराबनी पंचायत समिति के सभापति असित सिंह, बाराबनी ब्लॉक के समष्टि उन्नयन अधिकारी शीलादत्य भट्टाचार्य, अक्षय भट्टाचार्य आदि उपस्थित थे। स्कूल इंस्पेक्टर अक्षय भट्टाचार्य ने क्रीड़ा परिसर में एक मशाल स्थापित किया और बच्चों और खिलाड़ियों को लेकर एक मार्च पास्ट किया गया। बनपुर के नरसिंह बांध इलाके में कथित जुए के अड्डे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुए का अड्डा चलाने वालों ने चित्रा से कुछ युवकों को बुलाकर इलाके के लोगों पर हमला करवाया। ये घटना 4 नवंबर क्वार्टर क्षेत्र में सामने आई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पिंटू नाम का एक युवक अपने साथियों के साथ यहां नियमित रूप से जुए का अड्डा चलाता था। वहीं उससे कुछ दूरी पर नरसिंह बांध के पास कुछ युवक बैठकर शराब पीते थे। परसों रात दोनों गुटों के युवकों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया है कि सनी नाम का एक युवक पहले शराब पीने वाले युवकों के साथ उठता बैठता था, लेकिन बाद में उसने वहां जाना छोड़ दिया था। इसके बावजूद मारपीट की घटना के दौरान सनी के घर पर भी कथित तौर पर हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बेहद डरे हुए हैं। तो झमेला हुआ था वही हमरा लड़का के साथ,
हुआ था। हाँ अच्छा। तो वही जुआ हुआ के लिए हाँ हाँ। तो उसमें पंकज बोला क्या हमको कि आपका लड़का मानी हमारा लड़का बोला कि ये लोग हम लोग का नाम दे दिया है। लड़का हमारा डलिया किनने के लिए बाजार गया था। वो बोला कि हमें बाबा संगे हमें बिजनेसটা করব। चलिए ठीक আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি पंकज क्या हुआ तुम बोल। तो কিছু বললো না। बस সন্ধ্যাবেলা সব এখানে মারপিট চিত্রা থেকে 250-300 লড়কা টকা এলেছে আমার মায়ের নার্সিং মানে খুব ঝামেলা করেছে। আর কালকে আবার এখানে হয়েছে তোড় ভাঙ দেখো কি করে না শনি ছিলই না পরশুদিন। दुर्गापुर के सेकेंडरी रोड पर मंगलवार को एक भयावह सड़क दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार से आ रही एक छोटा हाथी 4 पहिया वाहन ने सड़क किनारे खड़े टोटो और एक साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टोटो चालक, एक बाइक सवार और एक मिठाई दुकान के मालिक समेत कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। गुस्साए स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त छोटे हाथी वाहन में तोड़फोड़ की, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत दुर्गापुर इस्पात अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को नियंत्रित करने और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। টাটা এসি গাড়ি যাই না 5 জনকে মেরে দিয়ে চলে গেল। কাকে কাকে? আমাদের নিজেদের ছেলে সেকেন্ডারি ছেলে। তারা কি অবস্থায় আছে? কারো পা ভেঙে গেছে, কারো কোমর ভেঙে গেছে, কারো ব্লিডিং হচ্ছে। মানে মেয়ে ছেলে ছিল নাকি? না না 5টা ছেলে আর টোটো থেকে ওদের পরিবার যাচ্ছিল, তাদের অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আমরা চাইছি তোর ভালো হোক, আমার হসপিটাল যাচ্ছি দাদা। আর বলতে হচ্ছে না। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।